वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं और पॉसिबल तमाम रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वो डिस्कस करेंगे और फिर पॉसिबल क्वेश्चन। सबसे पहले आपने ये ऑब्जर्व किया कि ज़मीन के गिर्द एक सर्टेन रीजन है जहाँ तक ज़मीन ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। द स्पेसिफिक रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये एक इंट्रिंसिक फील्ड है। इसी तरह से मैग्नेट की गिर्द भी एक रीजन होती है जहाँ तक मैग्नेट डिफरेंट मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट याद रखिएगा, चार्ज के गिर्द भी एक रीजन होता है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की। जिस रीजन तक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन देखी जाए कि एक होलोमेटालिक स्फीयर है जिसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके इनसाइड क्योंकि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, जब चार्ज इनक्लोज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज या Q/ε0, दिस इज गॉसेस लॉ। सो Q जीरो है, Q के जीरो होने से फ्लक्स जीरो हो गया। फ्लक्स को E.A लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ज़ीरो फ्लक्स करते हुए A तो ऑब्वियसली जो एरिया है इस गॉसियन सरफेस का जो हमने लेट किया है वो ज़ीरो नहीं है, तो फिर हम कंक्लूड करेंगे कि होलोमेटालिक स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। सो ये आपके पास पॉसिबल फार्मूले हैं, पॉसिबल मैथमेटिकल रिलेशंस हैं जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।